नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हम तलाश करेंगे प्रयागराज के अनदेखे और अनसुने खजानों को। जी हां, प्रयागराज, जिसे पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यह शहर बस एक नाम नहीं, एक इतिहास है, एक विरासत है। त्रिवेणी संगम हो या कुंभ का मेला, आजादी की लड़ाई हो या ज्ञान की गंगा, प्रयागराज हर मोड़ पर आपको अचंभित करने की ताकत रखता है। तो तैयार हैं आप मेरे साथ इस अनोखे सफर पर निकलने के लिए, जहां हम जानेंगे उन कहानियों को, देखेंगे उन नजारों को जो प्रयागराज की असली पहचान है। चलिए शुरू करते हैं प्रयागराज के छुपे हुए रत्नों की खोज। प्रयागराज की पहचान, उसका सबसे बड़ा आकर्षण वो है त्रिवेणी संगम। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, इन तीन पवित्र नदियों का संगम स्थल। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। श्रद्धालुओं का तांता, घाटों पर गूंजते भजन और नदियों का पावन जल, सब कुछ मिलकर एक अलौकिक वातावरण बना देता है। यहां आकर आप नाव की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं, संगम के पवित्र जल में डुबकी लगा सकते हैं और अपने आप को एक अलौकिक अनुभव से भर सकते हैं। कुंभ मेले के दौरान तो यहाँ का नजारा ही कुछ और होता है। करोड़ों श्रद्धालु एक साथ, एक विश्वास के साथ डुबकी लगाते हैं पापों से मुक्ति पाने के लिए। अगली बार जब भी प्रयागराज आए, त्रिवेणी संगम पर जाना न भूलें। प्रयागराज की धरती हर 12 साल में एक ऐसे आयोजन की साक्षी बनती है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुंभ मेले की। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का समागम, आस्था का सैलाब और एक अद्भुत नजारा जो आपके मन में बस जाएगा। 2025 में एक बार फिर से प्रयागराज कुंभ मेले की मेजबानी करने जा रहा है। दुनिया भर से लोग यहां आएंगे, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे और अपने आप को धन्य मानेंगे। अगर आपने अभी तक कुंभ मेले का अनुभव नहीं किया है, तो 2025 आपके लिए एक सुनहरा मौका है। सम्राट अकबर द्वारा 1583 में बनवाया गया इलाहाबाद किला प्रयागराज के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। यमुना नदी के किनारे स्थित यह विशाल किला अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इस किले के अंदर अक्षयवट नामक एक अमर बरगद का पेड़ है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह महाभारत काल से ही यहाँ मौजूद है। किले में ही सरस्वती कूप भी है, जहां से सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है। हालांकि सुरक्षा कारणों से अब आम जनता को किले के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप बाहर से ही इसकी भव्यता को निहार सकते हैं। चैप्टर 4, आनंद भवन और स्वराज भवन, आजादी की लड़ाई के गवाह। प्रयागराज का नाता आजादी की लड़ाई से भी गहरा रहा है। यहीं पर स्थित है आनंद भवन, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास हुआ करता था। आज यह भवन एक संग्रहालय में तब्दील हो चुका है, जहां नेहरू परिवार से जुड़ी यादें संजोकर रखी गई हैं। आनंद भवन के पास ही स्थित है स्वराज भवन, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म स्थान था। यह भवन भी आज एक संग्रहालय है, जहां गांधी परिवार से जुड़ी वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं। आजादी की लड़ाई में प्रयागराज के योगदान को समझने के लिए आनंद भवन और स्वराज भवन अवश्य जाएं। चैप्टर 5, अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद पार्क। शहीदों की शहादत की याद में प्रयागराज का अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा स्थान है जो हमें आजादी के दीवानों की कुर्बानी की याद दिलाता है। यहीं पर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए खुद को गोली मार ली थी। आज यह पार्क शहीदों को श्रद्धांजलि देने और उनके बलिदान को याद करने का स्थान है। यहां आकर आप इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं और उन वीरों के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। चैप्टर 6, ओनिल सेंट्स कैथेड्रल, स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना। प्रयागराज सिर्फ मंदिरों और घाटों का शहर नहीं है, यहाँ आपको स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने भी देखने को मिलेंगे। ऐसा ही एक नमूना है ओनिल सेंट्स कैथेड्रल। ब्रिटिश काल में बनी यह चर्च अपनी भव्यता और खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। इस चर्च की वास्तुकला गोथिक शैली का बेहतरीन उदाहरण है। ऊंची मीनारें, रंगीन शीशे और भव्य गुंबद इस चर्च को एक अलग ही पहचान देते हैं। चैप्टर 7, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
ज्ञान का मंदिर 1887 में स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय ने कई महान हस्तियों को जन्म दिया है, जिनमें महामहिम भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत रत्न सरोजिनी नायडू और भारत रत्न भगवान दास जैसे महान विभूतियां शामिल हैं। यहाँ का विशाल कैंपस, पुरानी इमारतें और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। चैप्टर 8 खुसरो बाग, मुगल वास्तुकला का नगीना। प्रयागराज में मुगल काल की भी एक झलक देखने को मिलती है। खुसरो बाग में यह एक खूबसूरत बाग है जहां मुगल शहजादा खुसरो की कब्र है। इस बाग में आपको मुगल वास्तुकला के बेहतरीन नमूने देखने को मिलेंगे। खूबसूरत बगीचे, फव्वारे और मकबरे आपको मुगल काल की याद दिला देंगे। चैप्टर 9 हनुमान मंदिर, गंगा में विराजमान पवन पुत्र। प्रयागराज में एक अनोखा हनुमान मंदिर भी है, जहां भगवान हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति आधी गंगा नदी में डूबी हुई है। मान्यता है कि जब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो भगवान हनुमान जी की मूर्ति पानी में डूब जाती है, और जब जलस्तर घटता है तो मूर्ति फिर से दिखाई देने लगती है। चैप्टर 10 नया यमुना पुल, प्रयागराज का नया नजारा। प्रयागराज सिर्फ प्राचीनता ही नहीं, आधुनिकता का भी संगम है। यहाँ आपको नए और पुराने का मेल देखने को मिलेगा। ऐसा ही एक उदाहरण है नया यमुना पुल। यह पुल यमुना नदी पर बना एक आधुनिक पुल है, जहां से आपको शहर का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। उतरो प्रयागराज, यादों का शहर। तो दोस्तों, ये थे प्रयागराज के कुछ अनदेखे और अनसुने खजाने। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगली बार जब भी आप प्रयागराज जाएं, तो इन जगहों पर जरूर जाएं और खुद को इस शहर के रंग में रंगने दें, क्योंकि प्रयागराज बस एक शहर नहीं, एक एहसास है, यादों का शहर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।